कि फलानवा सेट बता दो, बच्चे पढ़ लेंगे, वहां से बस उनका जो पैसा दिया है उनका एग्जाम निकल जाएगा। उसी तरह इन्होंने एसएससी सीजीएल का भी 2022 का क्वेश्चन इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से 16 क्वेश्चन रिपीट किए हैं, और जो 4 क्वेश्चन बचता है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। एक क्वेश्चन आपका कैट से आया है, एक क्वेश्चन आपका। आप सभी को जोहार, मेरा नाम विशाल है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशाल जर्नी में। और इससे जस्ट पहले जो वीडियो चल रही थी वो मेरी ही वीडियो है, वो 30 सितंबर 2024 की वीडियो है, जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहाँ पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन था। वो काफ़ी लंबा वीडियो था, 17-18 मिनट का, तो मैं छोटा सा क्लिप ही काट कर डाला हूँ और वो क्लिप के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जितना जल्दी शॉर्ट हो सके मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल से इतनी दूरी क्यों बनाए रखा था पिछले 6 महीने से, और मुझे मतलब याद है जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि मेरे भी 500-600 सब्सक्राइबर होंगे। और जब मैंने स्टार्ट किया 10-12 सब्सक्राइबर थे और धीरे 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 चलते 900-950 उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइबर होंगे। और मोटो मेरा ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, बस मैं आप मेरे फैमिली है तो आपके साथ मैं ये बताना जायज़ समझता हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों गायब था और आगे का मेरा मतलब प्लान क्या है और आपके साथ कनेक्ट कैसे हो सकता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है भाई, मैं 4-5 पॉइंट में अपनी बातों को समाप्त करने का कोशिश करूँगा कि झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। झारखंड में एक एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल, जो विगत 2016 से चलती आ रही है। और जब ये नोटिफिकेशन आया था तो हमारा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जहाँ पर सच में पहला प्यार किसी लड़की से होता है, तो मुझे भी इस एग्ज़ाम से सच में मोहब्बत है। तो उसके 2-3 मुख्य कारण हैं कि झारखंड और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप कर्मचारी बोर्ड चयन के अंतर्गत एग्ज़ाम देके आप सचिवालय में एंट्री ले सकते हैं। सिवाय और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है भारत में जहाँ पर आप ये एग्ज़ाम देके डायरेक्ट सचिवालय जा सकते हैं, क्योंकि आपको पीसीएस देना पड़ेगा। और झारखंड में पीसीएस 5 साल में एक बार आता है। तो एक एग्ज़ाम ये अपॉर्चुनिटी था जहाँ पर 6 लाख बच्चे थे और आपका 2000 सीट था, तो जनरल का 800-600 के करीब, मतलब जो भी सीट होगा उसमें से मैं भी एक था। ये एग्ज़ाम आपके 28 जनवरी 2024 को हुए थे, जहाँ पर मैं भी पार्टिसिपेट किया था। और जैसे ट्रेन पर चढ़ा, रांची से मेरा सेंटर पड़ा था, और जब रांची से सेंटर से एग्ज़ाम देके मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा था तो ट्रेन पे ही मुझे खबर मिलती कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। मैं पिछले बार भी इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहा था और फाइनली पेपर लीक हो जाता है। और मैं सच बताऊं तो अगर मुझे ये बोलने में मतलब कोई शर्म नहीं है और कोई मैं ऐसे अपने आप को कमज़ोर मतलब नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सच में मैं डिप्रेशन पे लगा मैं चल गया हूँ। फिर मैं घूमने के लिए चला गया भूटान वूटान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सच बता रहा हूँ। जब मैं उधर से घूम फिर के आया तो फिर से लगा कि एक बार फिर से तैयारी किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम से सच में मोहब्बत है। मैं अपने स्टेट छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे होम सिकनेस है। मैं अभी भी करंटली रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सचिवालय में हो जाएगा तो वहाँ से मैं ड्राफ्ट करके अपने काम के मतलब रूप दिखा के मैं गरीब लोगों का मदद कर सकता हूँ, या अपनी जनता का सपोर्ट, जो कि सरकारी नौकरी से आप कुछ कर सकते हैं। तो कुछ ये भी ऐसा था। तो जब पिछले बार पेपर लीक हुआ तो एक एसआईटी टीम का गठन होता, और मुझे अब डाउट होने लग गया है कि भाई मैं सच में झारखंड में पैदा क्यों लिया हूँ, ये मेरी किस्मत खराब है। मुझे यहाँ पर अब सच में आप बोलते हैं कि बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है, बुद्धू भगत की धरती है, पर अब सच बताओ कि उन लोगों को भी आप बदनाम कर दिए हैं जो इस राज्य के लिए शहीद हुए। मतलब इतना दुर्भाग्य चल रहा है, यहाँ के हर युवा डिप्रेशन पे जा रहे हैं। जैसे सिर दर्द की दवा चाहिए, पेट दर्द की दवा चाहिए, आप मुझे लगता है दिमाग दर्द की भी दवा चाहिए। कोई बोल नहीं सकता, कोई बोलता है। तो भाई मुझे ये चौड़े पे नहीं दिखाना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भाई मैं सच में कमज़ोर हूँ, मैं सच में डिप्रेशन पे लग रहा मैं जा रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह बात है भाई। यार मैं लग रहा ज़्यादा बोल दिया फ्लो पे, तो जो बोल दिया सो बोल दिया, वो फेक हो भी नहीं सकता, जो सही है सो सही है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये पेपर लीक हुआ जब पिछले बार, और इस वजह पेपर हमारा 21 और 22 सितंबर को होना था, क्योंकि पिछले 6 महीने से एसआईटी टीम का गठन हुआ, जांच पड़ताल कर रही थी, तो इस बार लगा कि एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से लेगी। पर कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में सवाल बहुत शुरू से बनता आ रहा है। मैं उस बात को मतलब खुरदरा नहीं चाहूँगा कि क्या था। तो जब इस बार एग्ज़ाम हुई तो सरकार का एक काफ़ी मतलब बोल्ड डिसीजन ये था कि पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए नेट ऑफ रहेगा। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि भाई ये इस बार एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से लेंगे। और मुझे जब तक मैं एग्ज़ाम दिया मुझे 1 दिन तक विश्वास ही नहीं हुआ कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। पेपर काफ़ी बेहतरीन था, बहुत टफ था, और टफ था तो मेरे लिए नहीं था, टफ सबके लिए था।
तो जब मैं पेपर दे के आया, मेरा एग्ज़ाम 22 सितंबर 2024 को जमशेदपुर के मतलब मैरीलैंड एक स्कूल है, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पड़ता, वहाँ पर पढ़ा। पेपर टफ था, तो सबके लिए टफ था। पढ़ा पिछले 4-5 महीने से, फिर काफ़ी मेरे रिश्तेदार भी थोड़ा गुस्सा कर गए कि मिल नहीं रहा, दोस्ती भी काफ़ी ख़राब हो गई, सच बता रहा हूँ। किसी का फ़ोन ना उठाना, अपना ड्यूटी करो, पढ़ाई करो, ड्यूटी करो, पढ़ाई करो, और कुछ नहीं करो। तो जब मैं पेपर दे के आया हूँ, तो मैं जब अपने आंसर की भी मिलाया, तो इसमें 3 पेपर है भाई। क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज पेपर, और आपका 150 मार्क्स का जनरल साइंस पेपर होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस सभी पेपर होते हैं। तो ये पहला पेपर है, मान लीजिए जो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आश्चर्य का बात ये लगा कि इन्होंने क्वेश्चन लीक करने का एक नया तरीका सोचा। जो क्वालिफाइंग पेपर था वो 2019 के सी सेट, मतलब जो यूपीएससी 2019 में आया था, वो सेम टू सेम, एकदम सेम का सेम कॉपी पेस्ट ऐसे करके चिपका दिया आपके जेएसएससी सीजीएल में। चलो बात, चिपका दिया तो चिपका दिया। अब जब आते हैं नागपुरी पेपर, जो हमारा था, जो मेरा लोकल लैंग्वेज पेपर है, वो बहुत ही आसान था। तो मेरे 100 आउट ऑफ आंसर की दे दिया, जहाँ पर 95 सही है और 5 गलत है, जिसमें से 3 मेरे अभी भी डाउट है कि वो आयोग आंसर की गलत दिया है। तो हमारे मतलब मेरे अनुसार अब ये 98 हो जा रहा है। अब जब पेपर थर्ड के बारी आते हैं, जहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर है, उससे मेरे 117 मैंने अटेम्प्ट लिया था, मेरा 27 गलत हुआ है, और उस हिसाब से मेरे 81 मार्क्स बन रहे हैं। तो आपको लग रहा है यार काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पर 81 मेरे हिसाब से, जो मैं काफ़ी मतलब ठीक ठाक पढ़ाई किया, और विद्यार्थी भी ठीक ही हूँ भाई, मतलब ठीक है, अपने कॉलेज के टॉपर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में भी ठीक, मतलब अपना तारीफ नहीं करो, लेकिन हाँ मैंने मेहनत की, ठीक है, मैंने मेहनत की, और 81 नंबर आया, और मुझे लगता है 81 नंबर कम नहीं है। यहाँ पर कोई बोल रहे 100, 150, बात अलग है। अब जब 81 नंबर जब मेरा आया, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 81 नंबर पे कुछ ना कुछ। लेकिन डाउट अब यहाँ पर आ रहा है कि बहुत लोगों के 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, जो कि पेपर थर्ड में मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है कि 150 मार्क्स आएंगे कैसे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जब मेरे 81 आए, तो बहुत सारे लोगों का मैं 100 सुन रहा हूँ, 102 सुन रहा हूँ, 105, तो ये मुझे हजम नहीं हो रही थी। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये क्वेश्चन लीक करने का एक नया प्रोपेगेंडा जेएसएससी ने बनाया था। ये आप क्वेश्चन देखिए, 8/8/2022 को स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और जितना भी रेट्स से किया हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले ही से, जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर खरीदते थे, उन्हें ये बता दिया गया था कि आपको कुछ नहीं करना है। एसएससी सीजीएल के पेपर जो टियर 2 है, वो आपको पढ़ लेना है। और मैथ भाई जैसे टियर 2 है, तो इसमें टाइम टेकिंग तो लगेगा, ऐसा नहीं कि टफ और आसान, टफ रहता तो सब क्लियर था, लेकिन वहाँ पर तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया जिन्हें पहले से पता था। तो अब जो सर्कल देख रहे हैं, मैं ये प्रूफ के रूप में वहाँ पर भी सबमिट कर दिया, और जैसे सीजीएल के ऑफिस पे। और देखो, अगर आप देखोगे तो नॉट इवन सिंगल डिजिट भी चेंज नहीं है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। उसी तरह इन्होंने क्या काम किया, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इन्होंने कॉपी कर दिया। रीजनिंग का आप ये देखो कि 2019 में ये पेपर आया है, और रीजनिंग के ये पहले ही, अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया कि कॉपी पेस्ट कर दिया। इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज से भी क्वेश्चन लिए हैं। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन, इन्होंने कंप्यूटर का क्या किया मैं बता रहा हूँ, आईबीपीएस आरआरबी से कॉपी किया, जीके जीएस के लिए यूपीएससी के जो प्रीलिम्स होते हैं उनसे, मतलब उससे कॉपी कर दिया। पर कॉपी करने की मनसा आप समझिए कि जिससे क्वेश्चन पहले से बताना है कि भाई आपको ये पेपर मतलब ये पेपर आप खरीद रहे हो, तो आपको बता दो कि क्वेश्चन लीक करने की क्या जरूरत है। ये सेट पढ़ लेना, इससे मैथ रहेंगे, ये सेट पढ़ लेना, इससे रीजनिंग रहेंगे, ये सेट पढ़ लेना, इससे कंप्यूटर है, ये सेट पढ़ लेना, इससे जनरल साइंस है। मतलब ये जब इतना से इनका पेट नहीं भरा, तो इन्होंने पेपर लीक भी करवा दिया, क्योंकि इन्होंने तो नेट ऑफ कर दिया, तो वायरल तो होगा नहीं। मुझे ये भी बात समझ में नहीं है कि पेपर लीक हो गया, ये कहीं फेक तो नहीं है। मैं आपको ये वीडियो में भी डाल दूंगा, क्योंकि आप जब भी अपने फ़ोन से फोटो लेते हो तो उसका टाइमिंग शो करता है। अब लोगों को लगेगा भाई मैं टाइमिंग फ़ोन का कुछ अलग कर दो तो वहाँ कुछ अलग आ जाएगा। तो देखो, ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप ओरिजिनेट फ़ोन, जिसके फ़ोन से फ़ोटो लिया गया जिस सेम टाइम पे, ठीक है, और ये जब टेस्ट करके, अब मैं भी जब वीडियो बना रहा हूँ, मैं सामूहिक रूप से आ रहा हूँ, तो मुझे भी डर है कि भाई मैं मतलब फेक प्रोपेगेंडा क्यों फैलाऊंगा। इसलिए मैं भी कंफर्म हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी बात जवाब देना रहे तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं आपको मतलब ये खुद आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये लीक हुआ, और ये वीडियो भी सेम है। पर आप बोलते हैं ना, सरकार के थेथोलॉजी जो मानने से एकदम इनकार कर रही है, तो ये भी एक युवा, मतलब झारखंड में 100 में 65% युवा है, तो इस बार उम्मीद है कि सरकार को थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा।
तो कुछ ऐसे ही थी, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर नहीं आ रहा था। अब आगे क्या किया जाए, अपने रिश्तेदार से भी थोड़े दोस्ती भी थोड़ी ख़राब हो गई इस एग्ज़ाम के कारण, और काफ़ी समय चला गया। पर जीवन है भाई, अप एंड डाउन्स होंगे, और कुछ ज़्यादा डाउन हो गया है तो खुली हो सकती है। पर पेपर लीक नहीं हुआ भाई। कुछ सामान का जब सील खुला ही है तो क्या गारंटी कि वो सामान बाहर नहीं निकला हो। तो ये क्या बेवकूफ़ जैसा स्टेटमेंट है। ये यूपीएससी के मतलब क्वालिफाई करके ये आए होंगे और अध्यक्ष बनेंगे। इनका और एक स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट हो गया। भैया रैंडमली सेलेक्ट एकक होता है, लेकिन एक ही सेट से 20 के 20 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाना ये कहाँ का रैंडमली है। कहीं रैंडमली आप भी तो सेलेक्ट नहीं हुए थे। ये सवाल तो जायज़। और ये जो हमारे जेएसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग है झारखंड का, यहाँ पर ऐसे ऐसे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अगर कोई विद्यार्थी जाएंगे एक पॉइंट गलत बोलेंगे ना तो उन पे वो 10 सवाल खड़ा कर देंगे कि अब तुम गलत एप्लीकेशन लिखता है, ये है वो तो चलो विद्यार्थी है। इनका नाम आपको देखिए, हम आपको सुधीर कुमार गुप्ता, ये सचिव है जेएसएससी के। ये एक लेटर निकालते हैं, एक ही लेटर में इनका मैं गलती दिखाता हूँ कि इस लेटर में इनको कोचिंग का स्पेलिंग नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ भी रैंडमली गलत हो गया और ठीक है। इन्होंने एक टाइम मशीन लगाया जो 26/9/2027, मतलब अभी 24 चल रहा हो और ये 27 में चल रहे हैं। इन्हें हिंदी में ना बिंदुआं लिखना नहीं आता। मतलब एक लेटर पे आप इतना गलती करते हैं और आप कहते हैं कि आपका रैंडमली हुआ है। यहाँ पर भी तो रैंडमली हुआ है। प्रॉब्लम आपके ना सर, आपके जो बैठे हुए अधिकारी है ना, भ्रष्ट अधिकारी, वही बैठे हुए जो यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये युवा को कब तक रोकेंगे। जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था हजारीबाग से लगभग 150 किलोमीटर पैदल चल के युवा हजारीबाग से पैदल जेएसएससी ऑफिस पहुंचे थे। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर। और उसमें से एक मैं भी था। और यहाँ ये फ़ोटो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के कॉपी पेस्ट बाहर घूम रहे हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर यहाँ कॉपी पेस्ट बाहर घूमते हैं, झारखंड के नियोजन नीति जिससे रोजगार मिलते हैं, इन्होंने उत्तराखंड से कॉपी पेस्ट किया था। छत्तीसगढ़ से यहाँ इन्होंने मैया योजना को कॉपी किया। इन्होंने पेपर को जेएसएससी सीजीएल के पेपर को एसएससी सेंट्रल लेवल के कॉपी पेस्ट किया, उसी तरह अपने भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इस सरकार से भाई कुछ उम्मीद नहीं है। ये सरकार एकदम युवा विरोधी सरकार। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आगे क्या। तो आगे सिंपल सा जवाब यह है कि मैं इतने दिन से जब गायब था तो इस एग्ज़ाम को लेकर लिए गायब था भाई। अब सिंपल सा मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपने शौक़ को इस एग्ज़ाम की वजह से नहीं मारूंगा। मैं जो अपनी हॉबी, जो आपसे कनेक्ट होने के मेरी शौक़ है, जो मैं कि मेरा खेलने का अंदर से एक जो जुनून है, पढ़ने का भी है, जॉब भी करने का है। और ऐसा नहीं कि मेरा सचिवालय में हो जाएगा तो मेरा जीवन एकदम हसीन हो जाएगा, एकदम परी आ जाएगी, ये आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब वहम है। तो सिंपल सा मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अपने काम, अपने हॉबी को लेते हुए ही संसार को जीने में ही फ़ायदा है। और आपको इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे हम अब रेगुलर मुलाकात करेंगे। इस वीडियो जैसे अपलोड होगी उससे अगले दिन से आपको विशाल इस यूट्यूब चैनल पे परमानेंट रेगुलर दिखेगा। और डाउन है भाई तो इस बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ मैं डाउन गया और आगे भी जा सकता हूँ। लेकिन ये विशाल की वादा है भाई, मतलब मेरा वादा है कि जिस दिन डाउन जाऊंगा उसके कुछ दिन बाद फिर से अप जाऊंगा। और जब तक अप डाउन है तभी तक जीवन है। और इसी उत्साह मन के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक देखते रहिए विशाल जर्नी। वंदे मातरम, जय जोहार।